हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जनरल नॉलेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। ऐसा वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब पर आज तक कभी देखने को नहीं मिला होगा, और इस वीडियो में जो आपको कंटेंट मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वीडियो अबाउट एवरी गेम्स एंड अपकमिंग टूर्नामेंट वेन्यूज। एक एक जो भी टूर्नामेंट आने वाले हैं, जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, वहाँ कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, एक एक इवेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट CWG, कॉमनवेल्थ गेम्स। द कॉमनवेल्थ गेम्स वर अर्लियर नोन एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। सभी को पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स का पुराना नाम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है इट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन द ईयर 1930 एट हैमिल्टन कनाडा में। कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा में। इट इज़ हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल में ये होता है आपका। ठीक है, कब से? 1930 जब से चालू हुआ। बट इट हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2 टाइम्स, पर वर्ल्ड वॉर के कारण 2 बार कैंसिल हुआ है, 1942 और 1946 में। ठीक है, 1942 और 1946 में कैंसिल हुआ ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। अब मैंने अंडरलाइन किया है 4th पॉइंट में, क्वींस बैटन रिले। ये आपका एक रिले होता है हेल्ड अराउंड द वर्ल्ड प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स का शुरुआत होने से पहले एक आपका रिले बनता है क्वींस बैटन का। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछता है ऐसे आपका, क्वींस बैटन रिले इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में रिलेटेड होता है। जो पिछला संस्करण मतलब लास्ट इवेंट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स का, 22 एडिशन 2022 में कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आपका बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम आपका कहाँ पर है? बर्मिंघम आपका इंग्लैंड में है। ये बात हो गया हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ पर स्क्रीन पर, बर्मिंघम में हुआ था होस्ट सिटी 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स। उसका मोटो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, ये आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट था। कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम में, और उसका मोटो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। अब देखते हैं इंडिया का उसमें क्या परफॉर्मेंस था। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ तो आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फ्लैग बेयर कौन बने थे? मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। ठीक है, आपका इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना मेडल जीता? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 61। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेडल्स, भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितना मेडल जीता था? दोस्तों, इंडिया ने जीता था 61 मेडल। ठीक है, जिसमें से 22 गोल्ड था, 16 सिल्वर था और 23 ब्रॉन्ज था। भारत चौथे स्थान पर फिनिश किया था कॉमनवेल्थ गेम्स का रैंकिंग को। ठीक है, 4th प्लेस विथ 61 मेडल्स विच इंक्लूड्स 22 गोल्ड, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट इवेंट मतलब जो अगला संस्करण होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो कब होगा? वो होगा आपका 2026 में, 2026 में आपका नेक्स्ट एडिशन खेला जाएगा। कौन सा एडिशन होगा? वो होगा आपका 23rd एडिशन। और 23rd एडिशन कौन होस्ट कर रहा है? ये आपका होस्ट कर रहा है विक्टोरिया, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, इसका आपका मोटो आपके लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो इसका मोटो क्या है, एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जो विक्टोरिया में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है 23rd एडिशन 2026 में, इसका मोटो है आपका अ गेम्स लाइक नो अदर इन अ प्लेस लाइक नो अदर। ठीक है, आई होप आपने कॉमनवेल्थ गेम्स का नोट्स को बना लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं एशियन गेम्स के बारे में। द एशियन गेम्स ऑल्सो नोन एज एशियाड इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी 4 ईयर अमंग द एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। दोस्तों, हम एशियन गेम्स को एशियाड भी कहते हैं, और ये आपका एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि हर 4 साल के अंतराल में होता है, और इसमें पूरे एशिया के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप एशियन गेम्स का जो मेरे लेफ्ट साइड में डायग्राम दिख रहा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको लोगो दिख रहा होगा। एब्रिविएशन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एशियाड कहते हैं इसको। और जो एशियन गेम्स का मोटो क्या है? ये है आपका एवर ऑनवर्ड। ठीक है, EVERONWARD, एशियन गेम्स का ये मोटो है। दोस्तों, एशियन गेम्स सबसे पहले कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 1951 में एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। सबसे पहला किसने होस्ट किया था? इंडिया ने होस्ट किया था न्यू दिल्ली में। ये आपका हर 4 साल में होता है। ठीक है, बाकी नीचे बात कर लेते हैं। आपका जो राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है आपको, फर्स्ट इवेंट हुआ था 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में। जो इसका लास्ट एडिशन था वो आपको कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ठीक है, जकार्ता, पालमबंग में।
और जो नेक्स्ट एडिशन 2022 में होने वाला था पर कोविड के चलते नहीं हो पाया, जिसको 2023 में शिफ्ट कर दिया गया है। और 2026 का कहाँ होगा एशियन गेम्स? नगोया जापान में। और 2030 का दोहा कतर में होगा। ठीक है, ये आपके अपकमिंग टूर्नामेंट्स हैं एशियन गेम्स के, कहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नोट्स बनाते चलेगा। तो हमने सेकेंड जो हमारा टॉपिक था एशियन गेम्स कवर कर लिया। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है हमारा फीफा। ठीक है, फीफा के नाम से सभी को एक दिमाग में आ चुका होगा कि फीफा आपका फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं फीफा में क्या क्या आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंच में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। वहीं अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका आपका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, आपका ये जो फीफा का फुल फॉर्म है मेनली ये आता है आपके ऑप्शंस में, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, तो आपका इसका फुल फॉर्म मत भूलिएगा। फीफा इज़ द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ फुटबॉल। ठीक है, फीफा आपका इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है किसका? फुटबॉल का, जिसको फाउंड किया गया था कब? 21 मई 1904 में। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में इसका फाउंडेशन हुआ था 21 मई 1904 में। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और फीफा के करंट प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जो लेटेस्ट एडिशन हमारा हुआ था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का, जो कि हुआ था कतर में। ठीक है, हुआ था ना कतर में, सबको याद है फीफा का फाइनल मैच मेसी की टीम जीता था ना अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप जो हमारा लास्ट एडिशन हुआ था कतर में हुआ था 2022 का। ठीक है, जिसमें 32 टीम्स में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब हम राइट साइड वाले डायग्राम में देखते हैं इसमें क्या दिया है। फीफा जो हमारा 2022 में होता है उसके चैंपियंस कौन थे? अर्जेंटीना थे। ठीक है, रनर अप कौन थी? फ्रांस। थर्ड प्लेस क्रोशिया को मिला था और फोर्थ प्लेस आपका मोरक्को को मिला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जूम कर देता हूँ और थोड़ा। टॉप स्कोरर कौन थे टूर्नामेंट के? वो थे आपके काइलियन मबाप्पे जो कि फ्रांस से हैं। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था लियोनल मेसी को। बेस्ट यंग प्लेयर मिला था एंजो फर्नांडेस को जो भी अर्जेंटीना से हैं। और बेस्ट गोलकीपर का भी मिला था इमैनो मार्टिनेस को। ठीक है, और फेयर प्ले अवार्ड कौन सी टीम को मिला फीफा वर्ल्ड कप में 2022 के संस्करण में? इंग्लैंड को। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जो नेक्स्ट एडिशन है फीफा का 2026 में, तो जो कि 23rd एडिशन होगा, कौन होस्ट करेगा? कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, तो आप बार बार मतलब वीडियो को डेली एक बार देखेंगे, सुनेंगे, तो सुन कर भी आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो आपके फुटबॉल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी तरफ एक बार रुक कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट वाले डायग्राम की तरफ। AFC वुमेंस एशिया कप इंडिया जो होस्ट करेगा 2022 में। ठीक है, देखिए आप AFC वुमेंस एशिया कप इंडिया ने होस्ट किया था 2022 में। ठीक है, किसका है ये? वुमेंस का है। तो AFC वुमेंस एशिया कप 2022 को किसने होस्ट किया था? इंडिया ने। ठीक है, जिसमें चाइना जीता था आपका। राइट साइड वाले डायग्राम को देखते हैं, इसमें बात कर आपका 2022 फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, आपको पता होगा कि दोस्तों 2022 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? भारत में कराया गया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जिसको कौन जीता था? अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो भारत में होता उसको जीता था स्पेन ने। अब हम जो चलते हैं चौथे इवेंट की तरफ, जो कि है हमारा FIH हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, FIH हॉकी वर्ल्ड कप। FIH स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, FIH का आपका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंच में? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। ठीक है, पर आपके एग्जाम्स में काफ़ी जगह देखिएगा FIH का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इज़ एन इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी ऑफ हॉकी। जो FIH के अभी एक नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FIH के नए प्रेसिडेंट अभी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम क्या है? तायाब इकरम। और जो FIH के CEO, FIH क्या आपका इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है ना हॉकी का, तो इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आपके थियरी वेल। अब हम बात करते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप का शुरुआत हुई थी 1971 में, अगर हम मेल कैटेगरी की बात करें तो। अगर वहीं हम वुमेन कैटेगरी की बात करें तो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 1974 में आपके शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं मेंस का जो चल रहा है। ठीक है, यहाँ जो आपका पर्पल कलर से है ये आपका मेंस का है, और नीचे जो लाइट ब्लू से कलर से है वो आपका वुमेन्स का बात करेगा। ठीक है, तो हम पहले मेल का बात कर लेते हैं। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 लेटेस्ट एडिशन जो आपका इंडिया होस्ट कर रहा है, सभी को पता होगा अभी आपका चल रहा है ना हॉकी का वर्ल्ड कप
मेंस का कहाँ हो रहा है, राउरकेला और भुवनेश्वर में हो रहा है, ठीक है। दो आपकी जगह पर हो रहा है इंडियन सिटीज़ में। इंडिया होस्ट कर रहा है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया हार तो चुका है वैसे प्री क्वार्टर फाइनल न्यूजीलैंड से, पर इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। वेन्यूज नेम्स आर, कहाँ पर करा रहा है, ये करा रहा है आपका कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला, ठीक है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो अगला हॉकी वर्ल्ड कप होगा नेक्स्ट एडिशन 2026 में मेंस का, ये कहाँ होगा आपका, बेल्जियम एंड नीदरलैंड में होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गया आपका मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में। अब जो स्काई ब्लू से आपको कलर दिख रहा है लाइट ब्लू से, ये इसमें बात करेंगे हम वुमेंस की। FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप लेटेस्ट एडिशन, जो पिछला आपका संस्करण हुआ था 2022 में, कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका स्पेन एंड नीदरलैंड में होस्ट किया था, ठीक है, जिसमें आपका नीदरलैंड ने जीता था 2022 का वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अगला एडिशन जो होगा दोस्तों कहाँ पर होगा, 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा, ठीक है। हॉकी का भी, मेल का भी और फीमेल का भी 2026 में दोनों एक साथ होगा, मेल का भी और फीमेल का भी हॉकी वर्ल्ड कप एक ही जगह पर होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड, ठीक है। नोट्स बनाते चलेगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम फिफ्थ जो ग्रैंड इवेंट की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा वर्ल्ड गेम्स। द वर्ल्ड गेम्स आर एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कॉम्प्रोमाइजिंग स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स दैट आर नॉट कंटेस्टेड इन द ओलंपिक गेम्स। तो दोस्तों वर्ल्ड गेम्स वही गेम्स खिलाए जाते हैं जो आपका ओलंपिक में नहीं खेले जाते हैं। वर्ल्ड गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के अंतराल में खिलाए जाते हैं। हेल्ड ओवर द कोर्स ऑफ 11 डेज, मतलब 11 दिन के अंदर आपको टूर्नामेंट खत्म हो जाता है वर्ल्ड गेम्स। वर्ल्ड गेम्स की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैं एक बार जूम कर देता हूँ। वर्ल्ड गेम्स वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1981, कहाँ पर हुआ था, US में आपका कैलिफोर्निया में हुआ था 1981 में, हर 4 साल के अंतराल में होता है। जो आपका लास्ट एडिशन हुआ था वर्ल्ड गेम्स का, ये हुआ था 2022 में, कहाँ पर, बर्मिंघम अलाबामा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और जो इसका नेक्स्ट एडिशन है दोस्तों वर्ल्ड गेम्स कहाँ पर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में कहाँ पर होगा, चेंगडू, जो कि चाइना में है, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया वर्ल्ड गेम से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर थे। अब हम नेक्स्ट इवेंट की बात करने जा रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जो हमारा 6th इवेंट है वो है हमारा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। ICC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इज़ द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ क्रिकेट, मतलब आपका ये वर्ल्ड का गवर्निंग बॉडी है, कौन, ICC, किसका, क्रिकेट का। इट वॉज फाउंडेड एज द इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1909, मतलब ICC का पुराना नाम क्या था, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, इसका गठन हुआ था, मतलब फाउंडेशन हुआ था 1909 में। पुराना नाम क्या था, इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। व्हेन वाज ICC फाउंडेड, इन 1909। इट्स हेडक्वार्टर इज इन दुबई, जो कि आपका UAE में है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई में। और जो ICC के चेयरमैन कौन है, ग्रेग बार्कले, ठीक है, अभी नया अपॉइंट किए गए ICC के चेयरमैन ग्रेग बार्कले। और जो इसके करंट CEO हैं वो कौन है, जियोफ एलार्डिस, ठीक है दोस्तों। नोट्स बनाते चलेगा, बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी आपको मैं इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। BCCI, जो BCCI क्या है दोस्तों, ये आपका नेशनल गवर्निंग बॉडी है, मतलब इंडिया के अंदर कंट्रोल करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, फाउंडेड ऑन 1928, BCCI का गठन होता है 1928 में। और जो BCCI के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, रॉजर बिनी। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, BCCI का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। नीचे चलते हैं तो आपको काफ़ी सारे डायग्राम्स दिखाऊंगा, हर एक एक इवेंट के बारे में है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले डायग्राम को जूम करके देखते हैं। इसमें हम बात करें ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है, आप ट्रॉफी देख सकते हैं। तो दोस्तों ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी, मेंस का 1975 इंग्लैंड में, ठीक है। 1975 में जो कि आपका इंग्लैंड होस्ट किया था, फर्स्ट एडिशन हुआ था वर्ल्ड कप का। पहले वर्ल्ड कप होता था सिर्फ 50 ओवर का, ठीक है। तो लेटेस्ट एडिशन क्या था, 2019 में हुआ है हमारा इंग्लैंड एंड वेल्स में। और जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है 50 ओवर ODI वर्ल्ड कप का 2023 में, इसको भारत मेजबानी कर रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो राइट साइड वाला डायग्राम था उसको देख लेते हैं, क्या बोला इसमें, 2023 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में आपका 2023 में। मैंने आपको जैसा बताया ऊपर, अभी इंडिया होस्ट करने जा रहा है इसको, ठीक है। राउंड रॉबिन नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। टूर्नामेंट का फॉर्मेट की बात करें तो होस्ट कौन है, होस्ट इंडिया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग विल बी 10 एंड नंबर ऑफ मैचेस विल बी 48।
अब नीचे आते हैं, अब देखते हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको ट्रॉफी दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड वाला डायग्राम को मैंने जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का सबसे पहला संस्करण, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में। कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। और जो लेटेस्ट एडिशन है इसका हुआ था 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। अगला T20 वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा दोस्तों? अगला T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2024 में। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ एंड यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में खेला जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में बात करें हमारा 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। 2024 का आईसीसी जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप जो मैंने बताया आपको, कौन होस्ट कर रहा है? 2 कंट्री होस्ट करिए, ध्यान से लिख लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्ट इंडीज़। यूनाइटेड स्टेट्स वैसे क्रिकेट का टूर्नामेंट जल्दी कराता नहीं है, पर अभी करा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो आते हैं हम नीचे वाले डायग्राम पे। नीचे हम बात करें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये आपका टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है। इसका फर्स्ट एडिशन जो खेला गया था 2019 और 2021 तक खेला गया। नेक्स्ट एडिशन 2023 और 2025 तक चलेगा। जो पहला एडिशन हुआ था दोस्तों, सभी को पता होगा कि उसको कौन जीता था? न्यूजीलैंड जीता था। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पहले बात किया टेस्ट का, उससे ऊपर बात किया T20 का, और फिर बात कर लिया था 50 ओवर वर्ल्ड कप का। तो ये आपके 3 मेजर इवेंट होते हैं। ठीक है, आईसीसी के मेंस के। और क्रिकेट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, आपको ध्यान से देखिए इसको। 2023 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, 2023 में आपका भी चल रहा है ये आईसीसी, क्या? आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? साउथ अफ्रीका में चल रहा है। ठीक है, और 2025 में हमारा आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप कराया जाएगा कौन? 2025 में आईसीसी वुमेन्स का ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करेगा कौन? इंडिया करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा क्रिकेट से रिलेटेड, आईसीसी से रिलेटेड, जो हमारा 6th पॉइंट था। अब हम चलते हैं 7th पॉइंट की तरफ। 7th पॉइंट है हमारा खेलो इंडिया। ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, KIYG। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट एडिशन खेला गया था 2018 में। जो इसका लेटेस्ट एडिशन, मतलब अभी जो 2023 में खेला जाएगा, कहाँ पर खेला जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5th एडिशन खेला जाएगा एमपी में। ठीक है, अर्लियर इट वॉज नोन एज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, बट इट वॉज रीनेम्ड इन 2019 एज खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो था आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, पर इसको 2019 में नाम बदल कर दिया गया, क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब हम दोस्तों बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। फर्स्ट एडिशन दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का खेला गया था 2020 में, 2020 में। और जो इसका लेटेस्ट एडिशन मानी कि 3rd एडिशन 2023 में खेला जाएगा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो ये बात हो गया हमारा खेलो इंडिया से जो भी हमारा रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे 8th टॉपिक के बारे में, जिस जो है आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर्मली नोन एज द इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन फ्रॉम 1912 to 2001 एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन फ्रॉम 2001 to 2019, बोथ एब्रिविएटेड एज IAAF। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम क्या था दोस्तों? पुराना नाम था इसका इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, IAAF। ठीक है, कब से कब तक नाम था ये आपका? IAAF इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, ये आपका नाम था 1912 से लेकर 2001 तक। और 2001 के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, 2001 से 19 तक ये नाम रहा, और 2020 से 2019 से ही आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स नया नाम दे दिया गया, जो कि आपका एथलेटिक्स का इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है आपका इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर द स्पोर्ट ऑफ एथलेटिक्स। नाउ इट इज़ हेल्ड एट एन इंटरवल ऑफ 2 years, मतलब वर्ल्ड एथलेटिक्स जो आपका है हर 2 साल के अंतराल में कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका इमेजेस में क्या दिया गया है। पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है, सबसे पहला इसका एडिशन कब हुआ था? फॉर्मेशन कब हुआ था? 18 जुलाई 1912 में स्टॉकहोम में, जो कि स्वीडन में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वर्ल्ड एथलेटिक्स का मोनाको में है। अब जो इसका नेक्स्ट एडिशन होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं, जो हुआ था आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्जियन 2022। 2022 में इसको आखिरी बार कराया गया था। पिछली बार कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था यूजीन ऑर्जियन में। ठीक है, जिसका मोटो था फील द ग्लोरी।
अब इसका जो अगला एडिशन है दोस्तों 2023 में करा जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा? बुडापेस्ट, जो कि आपका हंगरी में है, और जिसका मोटो क्या है? विटनेस द वंडर। और जो आपका अगला एडिशन कराएगा 2025 में, कौन कराएगा? टोक्यो जापान कराएगा। ठीक है, 2025 में। जो भी मैंने बातें बता रहा हूँ आपको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। तो दोस्तों 9th नंबर पे हम लोग जो इस इवेंट की बात करने जा रहे हैं वो है हमारा BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। द BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑफ बैडमिंटन। ये आपका बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। ठीक है, दिस इज़ एन इंडिविजुअल चैंपियनशिप। ये आपका इंडिविजुअल चैंपियनशिप होता है वेयर प्लेयर कम्पीट फॉर द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन, जिसमें एक प्लेयर वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए कम्पीट करता है। ठीक है, अपने इंटरनेशनल रैंकिंग सुधारने के लिए। इसमें 5 इवेंट होते हैं। एक होता है आपका मेंस सिंगल, दूसरा होता है वीमेन सिंगल, और एक मेंस एंड वुमेन्स डबल्स होता है। ठीक है, 2 इवेंट हो गया, मेंस डबल वुमेन्स डबल, और एक होता है आपका मिक्स डबल। मतलब 5 इवेंट में आपका BWF कराया जाता है। क्या? BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब हम बात करेंगे इसके एडिशंस के बारे में, जो आपका लेटेस्ट हुआ है रिसेंट में 2022 में कराया गया था। इसको कहाँ पर? BWF को टोक्यो जापान में। 2023 में इसको कराया जाएगा कहाँ पर? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये आपका दोस्तों कोपेनहेगन में कराया जाएगा, जो कि आपका डेनमार्क में है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। और 2025 में कहाँ कराया जाएगा? BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में होगा दोस्तों पेरिस फ्रांस में। और सबसे इंपॉर्टेंट 2026 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा आपका इंडिया में। ठीक है, तो ये आपका BWF से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज के क्लास का, टेनिस ग्रैंड स्लैम। द ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ऑल्सो रेफर टू एज मेजर्स। क्या? ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को हम मेजर्स भी कहते हैं। आर द वर्ल्ड्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनुअल प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट्स। मतलब वर्ल्ड के सबसे 4 जो सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं आपके ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, दे ऑफर द मोस्ट रैंकिंग पॉइंट्स, प्राइज मनी, पब्लिक एंड मीडिया अटेंशन। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कैश प्राइज मिलता है, काफ़ी अटेंशन मिलता है। बेस्ट ऑफ 5 सेट्स आर प्लेड फॉर मेन एंड बेस्ट ऑफ 3 सेट्स आर प्लेड फॉर वुमेन्स। मतलब मेन्स में 5 बेस्ट सेट खेले जाते हैं, जो बेस्ट ऑफ 5 जीत गया, और वुमेन्स की बात करें तो वहाँ पर बेस्ट ऑफ 3 होता है। दोस्तों सभी को पता होगा कि आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड में होता है विंबलडन ओपन, और फोर्थ में होता है आपका US ओपन। चलिए एक एक ग्रैंड स्लैम के बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि आपके लिए टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो हम आपके बना के लाएँ कंटेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। ठीक है दोस्तों, द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज़ अ टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड एनुअली एट मेलबर्न पार्क इन मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको कहाँ पर होता है दोस्तों? मेलबर्न में होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। द टूर्नामेंट इज़ द फर्स्ट ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट हेल्ड ईच ईयर। मतलब ये टूर्नामेंट जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, साल का सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कराया जाता है। ठीक है, अभी आपका 2023 का अभी रिसेंट में चल रहा है। इट इज़ प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट सरफेस। इसको हार्ड कोर्ट सरफेस पर खेला जाता है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैप्पी स्लैम। ठीक है, जब मैं 2019 की LNIP का एंट्रेंस दिया था BPED का, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था एंट्रेंस में, ऑस्ट्रेलियन ओपन इज़ ऑल्सो नोन एज। ठीक है, उस समय मुझे इसका आंसर पता नहीं था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन इज़ ऑल्सो नोन एज हैप्पी स्लैम। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे। तो लेटेस्ट एडिशन जो आपका लास्ट एडिशन हुआ था, उसमें जीता था मेंस में राफेल नडाल ने, और वुमेंस में जीता था एशले बार्टी ने। अब तक आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का ख़त्म हो चुका होगा। आप मुझे जीत कर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है। ठीक है, 2023 का नोट डाउन कर लीजिएगा। मेल कैटेगरी में तो आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं, और फीमेल कैटेगरी का जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं नीचे, जो आपका सेकेंड नंबर पर आपका इवेंट होता है ग्रैंड स्लैम, वो होता है आपका फ्रेंच ओपन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस। फ्रेंच ओपन को हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। इट इज़ हेल्ड एट स्टेड रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस, जो कि आपका पेरिस फ्रांस में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कहाँ पर खिलाया जाता है? लाल मिट्टी पर खिलाया जाता है। ठीक है, रेड क्ले कोर्ट पर खिलाया जाता है फ्रेंच ओपन को, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी चाहिए रहता है। फ्रेंच ओपन इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट फिजिकली डिमांडिंग टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। काफ़ी ज़्यादा फिजिक चाहिए आपको फ्रेंच ओपन खेलने के लिए। ठीक है,
जो इसका लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था मेन सिंगल्स में, इसको जीता था राफेल नडाल ने, ठीक है। और जो वुमेन सिंगल हुआ था इसमें जीता था इगा स्वियाटेक ने, ठीक है, जो कि पोलैंड से हैं और राफेल नडाल कहाँ से, स्पेन से है। इनको बादशाह बोला जाता है, राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का, ठीक है, फ्रेंच ओपन का। अब हम थर्ड में बात करेंगे विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में। विंबलडन चैंपियनशिप आपका ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है, ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है इन द वर्ल्ड एंड इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मतलब सबसे बड़ा माना जाता है तीनों चारों ग्रैंड स्लैम में से विंबलडन ओपन को। इट इज़ प्लेड सिंस 1877, ठीक है, 1877 से पहले आपका तब तक खेला जा रहा है, ठीक है। विंबलडन ओपन कब से खेला जा रहा है, 1877 से। एट इंग्लैंड क्लब इन विंबलडन, लंदन में खेला जाता है आपका विंबलडन ओपन आउटडोर ग्रास कोर्ट पर। तो विंबलडन ओपन कहाँ खेला जाता है, आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 2022 में इसका जो लेटेस्ट एडिशन हुआ था, मेंस में कौन जीता था, मेन सिंगल में नोवाक जोकोविच, और वुमेन सिंगल विनर थी एलिना रबाइकिया, जो कि कजाकिस्तान से है। नेक्स्ट एडिशन आपका 2023 में होगा। अब हम बात करते हैं यूएस ओपन की। तो यूएस ओपन इट इज़ प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट सरफेस, ये आपका हार्ड कोर्ट सरफेस पर खेला जाता है आपका यूएस ओपन। इट इज़ हेल्ड एनुअली एट क्वींस न्यूयॉर्क, यूएस ओपन आपका न्यूयॉर्क में खेला जाता है। इट इज़ द फोर्थ एंड फाइनल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑफ द ईयर, ये आपका सबसे लास्ट में होता है, ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में। इट इज़ द ओनली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट दैट वाज नॉट अफेक्टेड बाय कैंसिलेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 और इंटरप्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। यूएस ओपन ही आपका एक ऐसा टूर्नामेंट है जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, या फिर भले कोविड-19 पैंडेमिक हुआ, पर इसको कैंसिल नहीं कराया गया, ठीक है। इसका हर एडिशन होते आया अब तक। और जो इसका 2022 का हुआ था, तो इसको कौन जीता था, मेंस में कार्लोस अल्कारेज जीता था, जो कि स्पेन से है, और वुमेन्स में आइगा स्वियातेक ने जीता था, जो कि पोलैंड से है। दोस्तों ये आपका चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इतना अच्छा कंटेंट है, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो आज के हमारे वीडियो का ग्रैंड टूर्नामेंट कवर करने जा रहे हैं, वो है आपका ओलंपिक्स। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ओलंपिक्स का भी आपका सब कुछ जानने को अभी मिल जाएगा 2 मिनट के अंदर। तो चलिए बताता हूँ आपको ओलंपिक्स के बारे में। ओलंपिक्स को सबसे फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स वर प्लेड इन 776 बीसी, 776 बीसी में सबसे पहला एंशिएंट ओलंपिक्स चालू किया गया था, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कब चालू किया गया था, मॉडर्न ओलंपिक्स चालू किया गया था 1896 में, कहाँ पर, एथेंस में। एंशिएंट कब चालू किया गया था, 776 बीसी में, और मॉडर्न 1896 में, एथेंस में। पियर डी कुबर्टिन इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ठीक है। पियर डी कुबर्टिन को हम फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहते हैं। द गैप बिटवीन 2 ओलंपिक्स इज नोन एज ओलंपियाड, मतलब मान लो 1914 में ओलंपिक हुआ, तो 1918 में जो हमारा नेक्स्ट होगा, मान लीजिए 4 साल में, तो 1914 और 18 के बीच में गैप होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, ओलंपियाड। ओलंपिक इज होस्टेड बाय अ सिटी, ओलंपिक को कभी भी दोस्तों कोई कंट्री होस्ट नहीं करता है, कंट्री तो करता ही है पर बोलते क्या है, सिटी, कोई पर्टिकुलर सिटी होस्ट करता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एनी ओलंपिक गेम्स विल नॉट बी मोर देन 16 डेज, आप कोई भी ओलंपिक को करा रहे हैं तो आपका ड्यूरेशन जो पूरा ओलंपिक गेम्स का है, कोई भी एडिशन का, वो मोर देन 16 डेज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब आपके सामने लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये आपका इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, और राइट साइड वाला हमारा नेशनल गवर्निंग बॉडी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी की, जिसका फुल फॉर्म है, एब्रिविएशन है IOC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ था दोस्तों, वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1894, ठीक है। पहला ओलंपिक्स का वो था मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में हुआ था, पर इसका जो फेडरेशन है इंटरनेशनल, वो आपका 2 साल पहले बना था 1894 में। IOC का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसियाना स्विट्जरलैंड में, और जो IOC के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो आपके डिमेट्रियस विकालियस, ठीक है, और जो करंट प्रेसिडेंट है वो कौन है, थॉमस बैच। अब हम बात करते हैं IOA के बारे में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिसको फाउंड किया गया था 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है, और जो इसके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं IOA के, वो कौन है, PT ऊषा। अब हम बात करते हैं नीचे एक एक जो आपको जानने वाली बातें हैं ओलंपिक से, कैलेंडर टाइप चलेंगे, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो जो आपको बातें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ले चलता हूँ आपको पीछे 1900 में। 1900 में वुमेन्स फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, ठीक है। क्या बोला है इसमें, वुमेन्स पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब पार्टिसिपेट करी, 1900 में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेटेड एंड वॉन 2 सिल्वर मेडल्स इन एथलेटिक्स, भारत पहली बार पार्टिसिपेट किया कब, 1900 में, और 2 सिल्वर मेडल भी जीता, किसमें, एथलेटिक्स में। कौन जीता था, ये जीते थे आपके नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है।
हु वॉज एन एंग्लो ब्रिटिशर। आपके सबसे पहले 1900 में एंग्लो ब्रिटिशर नॉर्मल पिचर ने 2 सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में जीता था। अब हम आते हैं 1916 में। तो 1916 में आपका वर्ल्ड वॉर 1 के चलते ओलंपिक्स को कैंसिल किया गया था। मैं उन्हीं ओलंपिक्स इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, ईयर्स की, जो जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं 1920 पे। तो 1920 में आपकी काफ़ी चीज़ें हुई। इन एंटवर्प ओलंपिक फ्लैग वॉज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ओलंपिक फ्लैग को फर्स्ट टाइम होस्ट किया गया, ठीक है। अब ओलंपिक फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं। द फ्लैग वॉज डिजाइन बाई पियर डी कुबर्टिन एज इट कंसिस्ट ऑफ 5 रिंग्स विच रिप्रेजेंट 5 कॉन्टिनेंट। आपका जो ओलंपिक का फ्लैग है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें आपके 5 रिंग्स बने हैं जो कि आपकी 5 अलग अलग कलर के होते हैं और एक इंटरलॉकिंग होता है, और अलग अलग कलर आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनके अलग अलग कॉन्टिनेंट्स। तो आप देख सकते हैं क्या इनका पैटर्न रहता है, VBRYG। B फॉर ब्लू, B फॉर ब्लैक, R फॉर रेड, Y फॉर 4 नंबर पर आपका येलो है, फिर आता है ग्रीन, ठीक है। तो ब्लू आपका कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, यूरोप को, ब्लैक आपका अफ्रीका को, रेड अमेरिका, येलो एशिया, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आई होप वीडियो पॉज करके नोट्स बना रहे होंगे आप। अब आते हैं नीचे अगले डेट पे। तो अब हम बात करेंगे 1924 में भी काफ़ी चीज़ें हुई। फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वॉज हेल्ड। 1924 में आपका पहला विंटर ओलंपिक्स खेला गया था, ठीक है। कहाँ पर, चौमोनिक्स, फ्रांस में। ओलंपिक्स को पहली बार टेलीकास्ट किया गया था रेडियो पे, ठीक है, 1924 में। ओलंपिक का एक मोटो इंट्रोड्यूस किया गया था कब, हेनरी डिटॉन के द्वारा, CTS, LTS एंड 40S दिया गया था, ठीक है, जिसका मतलब होता था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। बट इसका नाम अभी बदलकर क्या कर दिया गया है, नाउ इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज CTS, LTS, 40S एंड कम्युनिटर, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर, ठीक है। 1924 के बारे में लिख लीजिए। अब हम आते हैं 1928 में। इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स एंड इंडियन हॉकी टीम वॉन गोल्ड मेडल इन दिस 1928 एम्स्टर्डम्स। 1928 में भारत ने ऑफिशियली प्योरली इंडियन की तरफ से पार्टिसिपेट किया, और इसी में 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स जो हुआ था, इसमें अपनी हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल भी दिलाया। ओलंपिक फ्लेम भी इंट्रोड्यूस हुआ था कब, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, जो कि 1928 में हुआ था। अब हम आते हैं 1940 और 44 में। तो यहाँ 1940 और 44 का आपका ओलंपिक्स तो कैंसिल हो गया था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। टॉकिंग अबाउट 1948, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वॉज प्लेड एट ओलंपिक्स। 1948 में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान को प्ले किया गया था ओलंपिक्स में। अब हम बात करते हैं 1952 की। हेलेंस्की ओलंपिक्स, इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट इंडिविजुअल इवेंट मेडल इन ओलंपिक्स इन रेसलिंग बाय KD यादव। मतलब भारत ने आज़ाद होने के बाद पहला मेडल जीता था कब, 1952 में। 1952 में हेलेंस्की ओलंपिक्स में वेट हमारे रेसलिंग के एथलीट जीते थे KD यादव। अब हम आते हैं 1960 में। 1960 में क्या हुआ, मिल्खा सिंह ने चौथा स्थान आया था 400 मीटर रेस में, ठीक है, जो कि 1960 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, रोम में हुआ था। 1972 में बात करें, 1972 में फर्स्ट टाइम मैस्कट वॉज इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक, सुबंकर, ठीक है, मैस्कट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 में। अब हम आते हैं 1984 में। तो PT ऊषा फिनिश्ड 4th इन 400 मीटर रेस बाय मिस्ड हर मेडल बाय 1 आउट ऑफ 100 सेकेंड। बहुत ही माइन्यूट 0.001 सेकेंड से अपना मेडल मिस करी थी PT ऊषा, ठीक है, 4th आई थी। अब 2000 में आए। 2000 में फर्स्ट इंडियन वुमेन कर्नम मल्लेश्वरी 69 kg के वेट कैटेगरी में वन ब्रॉन्ज मेडल इन वेट लिफ्टिंग एट सिडनी ओलंपिक्स। 2000 का जो सिडनी में ओलंपिक्स हुआ था, उसमें पहली वुमेन बन गई इंडिया से जिन्होंने ओलंपिक का मेडल लाया, कर्नम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अब हम आते हैं 2008 पे। तो फर्स्ट इंडिविजुअल इवेंट गोल्ड मेडल बाय इंडिया, अभिनव बिंद्रा लाए थे। पहला भारत को इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दिलवाने वाले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा बने थे 2008 में, जो कि कहाँ हुआ था आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो बीजिंग में हुआ था, मैं बता दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ओलंपिक के एडिशंस के बारे में। आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, आपको पता होगा टोक्यो ओलंपिक्स 2022 को 2021 में कराया गया। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका टोक्यो जापान में, और इसका मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। अब आपका नेक्स्ट ओलंपिक है, सभी को पता होगा कहाँ पर होने वाला है, 2024 में होगा। कहाँ पर, पेरिस, जो कि फ्रांस में है, ठीक है, जिसका मोटो क्या है पेरिस ओलंपिक्स का, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो आपका नेक्स्ट एडिशन है नेक्स्ट 2028 में होने वाला है, कहाँ पर, लॉस एंजलस में। लॉस एंजलस कहाँ है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसका मोटो क्या है लॉस एंजलस वाले का, टुगेदर वी क्रिएट फॉर द
टुगेदर वी क्रिएट द फ्यूचर। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या दिया है। होस्ट सिटी कौन है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। अब मतलब 2032 में 2032 में ओलंपिक कौन होस्ट करेगा, ये करेगा आपका ब्रिस्बेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 2028 की बात कर ली हम और 2024 की, इससे पहले हुआ था आपको 2020 में 24, 28, 32। आपको पता होगा ओलंपिक हर 4 साल के अंतराल में होता है। तो दोस्तों अब तक हमने बात कर लिया समर ओलंपिक्स के बारे में। अब नीचे बात कर लेते हैं थोड़ा हम विंटर ओलंपिक्स के बारे में। तो जो हमारा अभी रिसेंट में हुआ था 2022 में विंटर ओलंपिक्स, कहाँ पर हुआ था, बीजिंग में, चाइना में हुआ था। ठीक है, जिसका मोटो क्या था, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अब आते हैं राइट साइड। तो राइट साइड में हमारा नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक्स होगा ये कहाँ पर होगा, ये आपका होगा मिलान एंड कॉर्टिना में। ठीक है, मिलान और कॉर्टिना में होगा, जो कि आपका इटाली में है। ठीक है दोस्तों, ये आपका होगा विंटर ओलंपिक्स के बारे में जो भी आपका इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो दोस्तों मैंने सारे इवेंट्स को, जितने ही मेजर इवेंट्स थे सबको कवर करा दिया है। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, काफ़ी अच्छा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं आपको कुछ दिनों में टेलीग्राम में डाल दूंगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स पे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करिए और आप नोट्स बनाइए। बाकी आप वीडियो को डेली देखिए, आप ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और जितनी भी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई सारी आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही था दोस्तों अपडेट्स। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।